ये मेरा अनुभव है जीवन का। मुझे ये बात पर्सनली बतानी तो नहीं चाहिए आपको, पर मैंने बहुत साल ये संकल्प रखा, सब कुछ चला जाए, लोग गाली देते रहें, लेकिन मैं अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ूंगा। बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हर आत्मा जब आगे चलती है तो यात्रा में बहुत सारी बातें सबको आती हैं, और जो तेज चलते हैं उनको विघ्न ज्यादा आते हैं, ऊंची चढ़ाई पे चढ़ते हैं तूफान ज्यादा लगते हैं। लेकिन स्थिति सबसे बड़ा खजाना है, बिल्कुल पक्का कर दें सभी, इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती, इसको हमें खोना नहीं है। कहने वाला 2 शब्द कह के चला गया, वो खुश हो रहा है मैंने काम कर दिया आज, और हम खुशी के खजाने को खो दिया, तो वो तो खुश हो जाएगा जिसने हमारी खुशी छीनी, लेकिन हमें अपनी खुशी के खजाने को भी बहुत मजबूत बनाना है। हमारी खुशी और हमारी शांति ऐसी कमजोर न हो, कैसी कि कोई भी चाहे हिला डाले, ऐसी ना हो। मैं किसी को कल बता रहा था, किचन में ही कोई मेरे से मिलना है, मैंने कहा मेरा सबसे अच्छा योग किचन में ही लगता है, कि इतनी आवाज में, कहा आवाज से योग का क्या लेना देना, हम गीत नहीं बजाते कि आवाज करते हैं ताकि मन एकाग्र हो जाए। आवाज भी मन को एकाग्र करती है, ट्यून तो करती है, गीत तो करते ही हैं, पर आवाज में भी मन एकाग्र होता है। इसलिए अपनी शांति को ऐसा निर्बल न बना दें कि हम कहें हमें शांति चाहिए, हट जाओ सब, कोई कुछ न बोले, हमें तो शांति चाहिए, कोई समस्या ना आए क्योंकि हम शांति चाहते हैं। नहीं, खूब आए, हमारी शांति कायम रहे तो हमारी शांति बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी ना। सब चेक करेंगे और अपने पास ज्यादा नहीं 5 कोई पावरफुल संकल्प रख लेंगे ज्ञान के, जिनके कारण बातों को हटाते चलें। ठीक है, एक बात सुना देता हूं, बाकी 4 आप लिख लेना। बाबा ने कहा बातें तो आती हैं और चली जाती हैं, जो बातें जाने वाली हैं अर्थात विनाशी हैं, विनाशी बातों से तुम अविनाशी खुशी को नष्ट क्यों करते हो। ठीक है, ऐसी बातें अपने पास रखनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कर दें अपने मन को, मेरी खुशी कोई छीन नहीं सकता, बहुत बल मिल जाएगा। चाहे कोई कैसा व्यवहार करे, जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों। मैं देख रहा हूँ कन्याओं को, कईयों को उनके चेहरों पे आ रहा है, बहुत बुरा लोग बोलते हैं, हम क्या करें, घर में सवेरे से शाम तक सुनना ही पड़ता है। ठीक है ना, क्या करें, जब सुनाना इजी है तो क्या सोच लो लेकिन जो बहुत सुनाते हैं उनमें सुनने की शक्ति नहीं रहती। इसलिए अगर सुनने की शक्ति कायम रखनी है तो सुनाने को कम कर दे, नहीं तो सुनाने में सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, सुनने में काम नहीं आएंगी। मन का मालिक हमें बनना है। 3 बातें हमने की। सद्विवेक हमारे पास हो, हम अपने मन की नेचर को समझते हों और हम स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाएं। मन की नेचर, कईयों के मन की नेचर कैसी हो गई है आजकल, सेंसिटिव, नाजुक। ऐसी नेचर होने से संकल्प बहुत चलते हैं। किसी की नेचर कैसी हो गई है, ध्यान दे, आजकल जो नेचर हो गया, हमारी नेचर क्या है वो तो हम सब जानते हैं, मूल नेचर। किसी की नेचर हो गई है चिड़चिड़ापन की, बिना कारण ही चिड़चिड़ापन रहता है। किसी की नेचर हो गई है छोटी छोटी बातों में परेशान रहने की। कुछ ऐसे भी लोग दुनिया में हैं खुश होते ही नहीं, कुछ भी उनको दे दो, सारी इच्छाएं पूरी कर दो, वो नहीं लेके खड़े हो जाएंगे, खुश नहीं रहते। आजकल ये नेचर बन गई है। अपनी इस नेचर को समझते हुए अपनी मूल नेचर को एक्टिवेट करें, इमर्ज करें। कौन सी हमारी मूल नेचर,
सदा खुश रहना, ये हमारी मूल नेचर है। संपूर्ण पवित्रता, ये हमारी मूल नेचर है। शांति की शक्ति में स्थिर रहना, ये हमारी मूल नेचर है। प्रेम देना, ये हमारी मूल नेचर है। हम प्रेम स्वरूप हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रेम लेंगे। प्रेम स्वरूप अर्थात प्रेम देने वाले। तो वही बात हो गई, जो देते हैं उन्हें कई गुना मिलता रहता है। तो अपनी मूल नेचर को याद करेंगे, उसे इमर्ज करने का तरीका है उसकी फीलिंग में रहना, अपने को थॉट्स देना। मेरी नेचर है प्यार बांटना, मेरी तो नेचर ही है सदा खुश रहना, मेरी नेचर तो संपूर्ण पवित्रता है। तो ये नेचर इमर्ज हो जाएगी, जागृत हो जाएंगे वो संस्कार, और वही हमारा स्वरूप बनेगा। और ये छोटी छोटी जो नेचर बन गई है दुखी रहने की, कईयों की दुखी रहने की नेचर हो गई है, परेशान रहने की भी है तो दुखी रहने की भी है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो दुखों में भी दुखी नहीं रहते। एक और अनुभव सुना देता हूँ, आपको काम आएगा। एक सेंटर में हम गए थे पीछे, हमारा जो नेटिव प्लेस है, वहाँ की एक इंचार्ज बहन जो है बुजुर्ग है और बीमारियां बहुत हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो उसको न लगी हो। बेड पे ही रहती है, बैठी रहेगी या लेटी रहेगी। तो हम गए तो संकल्प शक्ति पे एक क्लास कराया, जो हम यहाँ भी करा देते हैं, थोड़ी थोड़ी हम पूरी कराते हैं वो सेंटर्स में, सबकॉन्शियस माइंड की पावर। तो उसको एक बात बिल्कुल स्ट्राइक कर गई, अंदर चली गई कि मैं बीमार हूँ, मैं तो बहुत बीमार हूँ, मेरे घुटने भी नहीं चलते, मुझे तो हाई ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट भी मेरा तो कमजोर हो गया, शुगर भी बहुत रहती है मुझे, तो मैं तो बहुत बीमार हूँ। तो हम सिखाते हैं, जो यहाँ नए बैठे हैं वो सीख लें, जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसको हम क्रिएट करते हैं, उसका हम आह्वान करते हैं। ये हमने डिटेल बताया और सबको कहा सदा संकल्प करो, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। कोई बहनें ये सोच लेती हैं हमारी तो सेवा बढ़ती नहीं, इस शहर की धरती तो बहुत कठोर है, यहाँ कोई नहीं सुनता, यहाँ सेवा बढ़ती नहीं और बढ़ेगी भी नहीं। फाइनल कर दिया, स्टैंप लगा दिया, हमने 20 साल से देख लिया यहाँ सेवा नहीं बढ़ेगी। तो क्या कर रहे हैं हम सेवाओं को रोक रहे हैं। तो जैसे ही मैं वहां से आया, उस बहन जी ने 70 साल हो गई होगी आयु, संकल्प कर दिया मैं तो दौड़ता भागता फरिश्ता हूँ। देखो उसने अपना संकल्प चुना ये। और मुझे अभी बताया, एक माह उनकी पार्टी आई थी, 1 माह से हुआ होगा कि बहन जी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो दुखी रहने की आदत, नेगेटिव सोचने की आदत मन के राजा बनने नहीं देती। हम अपने मन की शक्ति को पहचाने, मन में ही शक्ति है मन को कंट्रोल करने की। दूसरी शक्ति है बुद्धि में, लगाम बुद्धि का है। बुद्धि में जितना सद्विवेक भरा होगा, हम अपनी बुद्धि को जितना पावरफुल बनाएंगे, हम अपनी बुद्धि को जितना ईश्वरीय नशे से संपन्न रखेंगे, ये बुद्धि ये लगाम बनकर मन को कंट्रोल कर लेगी, हम मनजीत बन जाएंगे। और इसकी बहुत आवश्यकता हमें होगी आने वाले समय में, क्योंकि जब विनाश होगा, बाबा ने ये बातें इशारों में कह दी हैं बहुत बार, जब विनाश होगा संसार में दुखों के पहाड़ गिरेंगे। क्या क्या होगा वो हम में से कोई नहीं समझ सकता। आज घर में एक की मृत्यु हो जाती है, हाहाकार हो जाता है, कर्ज हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं लोग, और सबका सब कुछ जाएगा। जाएगा या नहीं? प्रकृति इतना भयानक रूप दिखाएगी, किसी की समझ में ही नहीं आएगा करें क्या। मैं अभी सुना कुंभ में बहुत सारे सन्यासियों ने एक मत से एक बात कही है कि प्रकृति का भयानक रूप होने जा रहा है जल्दी, हिमालय भी फट जाएगा और उससे अथाह धन संपदा निकलेगी, भारत भरपूर हो जाएगा। सन्यासी कह रहे हैं। कुंभ के मेले में इलाहाबाद में टीवी पे आया, मुझे किसने बताया,
जो टीवी देखते होंगे उन्हें पता होगा, मुझे तो किसी ने बताया कि सन्यासी, ये बार बार आ रहा था कुंभ के मेले के समाचारों में कि सन्यासी ये कह रहे हैं। तो देखो उन्हें भी आभास हो रहा, जो उनमें अच्छे योगी हैं, जिन्होंने अपने मन को जीता होगा, बुद्धि को स्थिर किया होगा, उनको भी ये सब आभास होता और ये सब होने जा रहा है। तो भयानक स्वरूप विनाश का हमारे सामने होगा। ऐसे में मन जीत आत्माएं क्या बन जाएंगी? प्रकृति जीत। अचल अडोल तो रहेंगी ही, उसके बिना तो प्रकृति जीत भी नहीं बनेंगे। प्रकृति जीत, और वो प्रकृति के तत्वों को बस कहेंगे स्टॉप, शांत हो जाओ, साइलेंट, शीतल हो जाओ। अग्नि जली होगी, दृष्टि डालेंगे, आग लग गई बहुत ज्यादा, दृष्टि डालेंगी दीदियां बैठी है ना बहुत, मैं प्रकृति की मालिक हूं। नैनों से मस्तक से वाइब्रेशंस निकलेंगे और आग बुझ जाएगी। ये सब होगा, आग बुझ जाएगी। पानी आ रहा है तेजी से। शंकराचार्य एक कहानी सुनी होगी, बाढ़ आ गई थी, उसका आश्रम था नर्मदा के किनारे, उसके गुरु का। सब भागने लगे, क्या करे क्या करे। शंकराचार्य छोटी आयु का था, 10-12 साल का, आगे बढ़ा, अपना कमंडल आगे रख दिया। बाढ़ का सारा पानी कमंडल में समाने लगा, रुक गया भाई। लोग देखते रह गए, उसके सारे शिष्य गुरु के। तो इससे भी बड़े चमत्कार होंगे। बिल्कुल आग लग गई है, चारों ओर फैल गई है, लगता है कुछ भी बचेगा नहीं। और पावरफुल आत्माएं प्रकृति के मालिक के स्वरूप में आकर आग को ऑर्डर करेंगी, शांत, आग बुझती चली जाएगी। ये सब बहुत होने वाला है। इसलिए मंजीत बनने की बाबा हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। बीमारियां बहुत फैलेंगी और ऐसी आत्माओं के वाइब्रेशंस सभी को रोगों से मुक्त करेंगे। तो सभी लक्ष्य बनाएं। काम कठिन है, इतना सरल नहीं है कि हाँ बन जाएंगे। हम सब ब्राह्मणों को आदत तो पड़ी हुई ना, सहज है, बाबा कहेगा सहज है, 20,000 हाथ उठाएंगे, बिल्कुल सहज है, ये तो हुआ कि हुआ। सदा खुश रहेंगे, बिल्कुल बाबा रहेंगे, तो बिल्कुल सहज है। और खाने पे गए, जरा सी खीर कम मिली, खुशी खत्म हो गई। मेरा भाग्य पता नहीं कैसा, जब मैं खाने आती हूँ खीर ही खत्म हो जाती है, पहले वाले ज्यादा खा गए। तो मन जीत बनना थोड़ी मेहनत का सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे लिए असंभव नहीं है। क्यों? हमारे पास शक्तियां भी हैं। बाबा ने अंडरलाइन किया, शक्ति स्वरूप होकर। सवार पावरफुल होगा तो घोड़े को कंट्रोल करेगा। हम भी बहुत पावरफुल होंगे तो मन को कंट्रोल करेंगे। तो हमारे पास सद्विवेक भी है, सब जानते हैं। जैसा ज्ञान बाबा के बच्चों के पास है चारों युगों में, इस समय सारे संसार में किसी के पास नहीं होता। ठीक है ना? तो सद्विवेक है, संपूर्ण शक्तियां हैं और सच्चा मार्ग भी ज्ञात है। ये नहीं कि हमें पता नहीं मुक्ति कैसे मिलेगी, हमें पता है। तो हम चाहें तो कर सकते हैं। चाहने का अर्थ है हम उसके पीछे लग जाएं। सोच लो आप सभी, कौन कौन लगेंगे? सोच के हाथ उठाना। हाँ ठीक है, बस इतना ही बहुत है। किसी ने इतना सा उठाया, आगे लगेंगे तो सही। लग जाएं इसके पीछे कि मुझे अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाना है, मुझे मन की शक्तियों को बिखरने नहीं देना है। तो क्या होगा कि हम संकल्प से ही वो सब कर सकेंगे जो हम करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति हमें साथ नहीं दे रहा है, संकल्प से हम साथ ले सकेंगे। हमें कोई अपनी श्रेष्ठ कामना को पूर्ण कराना है, संकल्प शक्ति का प्रयोग करके हम उसे प्राप्त कर सकेंगे। कोई हमें वस्तु भी प्राप्त करनी है, मान लो पानी चाहिए, हमें पानी नहीं मिल रहा है पीने को, हम उसे भी प्राप्त कर सकेंगे।
तो एक संकल्प कर ले, मेरे पास मन की शक्ति और मन के श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना बहुत बड़ी चीज है, मुझे इसे बढ़ाना है, इसे नष्ट नहीं करना है। संगम युग के थोड़े से साल इसमें लगा देने, और किसी चीज में नहीं, इच्छाओं के पीछे नहीं, मान के पीछे नहीं, दिखावे के पीछे नहीं, तेरे मेरे में उलझ कर नहीं। जिनकी सेवा भी नहीं बढ़ रही ना, वो अगर सचमुच संकल्प कर लेंगे, छोड़ दो सेवा, योगी बनना है, 1 साल में ही सेवा डबल हो जाएगी। सेवा के पीछे जाते हैं, सेवा नहीं बढ़ती, कोई चीजें उन्हें रोकती रहती हैं। लेकिन योगी बन जाएं तो देवकुल की आत्माएं पीछे पीछे आएंगी। पिछली बार हमने ये बात कही थी, बहुत अच्छी बात है, प्योरिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। सेवाओं के लिए प्योरिटी से सुंदर पब्लिसिटी कोई नहीं, क्योंकि एक प्योर आत्मा अनेक देवकुल की आत्माओं को आकर्षित करती है, इसलिए उसको बहुत बढ़ाएंगे। सब चेक कर ले, मेरा मन किन चीजों में भटकता है, इच्छाओं के पीछे भटकता है, या मुझे ऐसे ही व्यर्थ सोचने की आदत पड़ गई है, या मुझे बाबा में संपूर्ण विश्वास नहीं है, या अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत सारे कारण व्यर्थ के हरेक के पास हैं, मनोविकार उसके कारण हैं, दुख दर्द उसके कारण हैं, आजकल बहुत सारी उठी हुई समस्याएं उसके कारण हैं। संसार में समस्याओं का तूफान आ रहा है, जैसे हमें इस तूफान से अपने को बचाना है तो क्या करना होगा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अपने चारों ओर पावरफुल ओरा प्रभामंडल क्रिएट करना ही होगा। तंत्र मंत्र की शक्ति, भटकती आत्माओं का प्रभाव भी दुनिया में बढ़ रहा है। आज मेरे पास जितने लोग आए, सब इन चीजों से बुरी हालत में थे। 5 तो आए ऐसे केस, उसमें भी ऐसी अच्छी अच्छी आत्माएं जो बाबा की सेवाओं में बहुत अच्छी तरह लगी हुई हैं। डर रही थी हम घर जाएंगे, हमारा क्या होगा, यहाँ तो ठीक हो गए, घर पर इफेक्ट है उनके। इन सब से बचने के लिए भी हमें अपनी प्योरिटी को बढ़ाना है, अपनी मन की शक्ति को बढ़ाना है। विशेष रूप से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस धुन को बढ़ाना है। अगर हम ये सब नहीं बढ़ाएंगे तो विनाश काल में कुछ चीजों के इतने अधीन हो जाएंगे कि उससे निकलना असंभव होगा। एक परिवार अपना घर छोड़ के यहाँ आके बसा, माँ और बेटी दोनों ने सोचा यहाँ रह के बहुत सुख पाएंगे हम, कमरा किराए पे लिया। क्या हो गया होगा? देखो, कर्म किसी को पीछे, कर्म तो ऐसे पीछे लगे हैं परछाई की तरह, उससे बच के कोई कहाँ जाएगा। वो वहां अपना शहर छोड़ के यहाँ 2000 किलोमीटर दूर आ गए, लेकिन कर्म पीछे नहीं छोड़ रहे। कहा उस कमरे में रात को भूत दिखाई देते हैं, या भूतों ने पीछा किया हुआ है आपका। बेचारों को परेशानी हो गई है पूरी तरह, क्योंकि इनसे बचने का उपाय समझ में नहीं आता। पर इनसे बचने का एक ही उपाय है, कौन सा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। छोटे बच्चे का अनुभव सुना देता हूँ। बच्चा 7 साल का, उसकी दादी ने मुझे फोन किया, ये बात 6 मास पहले की है। कहा मेरा बच्चा रात को बहुत डरता है, इसे दिखता है कुछ। उसकी दादी ने फोन किया, मैंने उस बच्चे से बात की और उसको कहा तुम ना सोने से पहले 7 बार याद करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अभी देखो बच्चे को क्या पता, बस उसने रिपीट किया रोज 7 बार। क्या होने लगा? भूत आ रहा है, लेकिन उसके पास नहीं आता। अभी ये करते करते इतना पावरफुल हो गया बच्चा। उसकी दादी उस पोतरे को लाई थी, अभी बाबा से मिलने आई पिछले टर्न में, मेरे से मिलाया ज्ञान सरोवर में, कि ये इतना पावरफुल हो गया है छोटा बच्चा कि अगर कुछ भी आता है, अभी रोज नहीं आता वो भूत, कभी आता है, कहता है नींद में भी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, भाग जाओ नहीं तो भस्म कर दूंगा। और भूत बेचारा भागने लगता है। ये छोटे बच्चे की सच्ची कहानी है। आप सब तो बड़े हैं, भूतों से डरना नहीं। जिन्होंने 5 भूतों को जीत लिया हो,
संसार के सारे भूत मिलकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक बात है या नहीं? सबसे बड़े तो ये 5 भूत थे ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इनको जीता सारे भूत ऐसे ही डर के भाग जाएंगे। अब हमें मंजीत बनना है तो कुछ अभ्यास। 20 तारीख तक के लिए ये अभ्यास हम करेंगे और मंजीत बनने की ड्रिल करते रहेंगे। ज्यादा बातें नहीं, पहली अशरीरी होने का अभ्यास। लक्ष्य एक ही होगा कि हमें अपने मन की स्पीड को स्लो करना है, धीमा कर देना है। नॉर्मल रूप से मनुष्य के मन की स्पीड 1 मिनट में 20 से 25 संकल्प। इसको हम आधे पे ले आएंगे, 10-12 संकल्प पर मिनट। तो इसके ये तरीके अपनाएंगे। बिल्कुल सिंपल, आप सब जानते हैं। देह से न्यारे होना, बिल्कुल 10 सेकंड 30 सेकंड, बस आधा मिनट फील करें। ये देह अलग, मैं अलग। अपने स्वरूप को देखेंगे, चमकती हुई मणि, पीसफुल, संपूर्ण पवित्र। एक अभ्यास। अब ये जितना ज्यादा करेंगे संकल्पों की स्पीड कम होगी। धुन लगा दें आप ये 15, 20, 16 दिन के लिए। आज तारीख हो गई 4, 16 दिन धुन लगा दें। दूसरा अभ्यास स्वमान का। स्वमान से ये नशा है, ईश्वरीय नशा है। इस ईश्वरीय नशे से मन स्वतः ही शांत हो जाता है। चुन ले स्वमान कुछ। कौन से स्वमान? मैं पहला तो यही, एक देवकुल की महान आत्मा हूं, भविष्य स्वरूप का नशा। दूसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तीसरा, मैं इष्ट देवी इष्ट देव हूं। चौथा, मैं विजयी रतन हूं। और पांचवा, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, पवित्रता का सूर्य हूं, परम पवित्र आत्मा हूं। इन पांचों में रहेंगे हम। रोज सवेरे उठते ही पांचों को याद कर लेंगे, लेकिन 5-5 बार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इनका स्वरूप हमारा जीवन बनता जाएगा। केवल रिपीटिशन न हो, विद गुड फीलिंग, मैं ये हूं। बिल्कुल इस नशे में सवेरे अगर आप 5-5 बार कर लेते हैं, 4 बजे करें, 5 बजे करें, 6 बजे करें, मुरली से पहले, तो इसका इफेक्ट संकल्पों पर बहुत अच्छा होगा। तीसरी विधि अपनाएंगे जो मैंने आपको कहा। 5 ज्ञान के पावरफुल संकल्प अपने पास रखेंगे, जिनसे व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करते चलेंगे। किसी चीज की इच्छा हो रही है, बाबा ने ज्ञान दे दिया, ये सांसारिक प्राप्तियां सब विनाशी हैं, तुम्हें ये सुख नहीं देंगी, तुम्हें इनसे ऊपर उठना है। मान की कामना हो रही है, मुझे तो स्वमान में रहना है, सारा संसार मान देगा। ये छोटे छोटे मान को लेकर हम क्या करेंगे? कोई हमें व्यर्थ बोल रहा है, सबसे भारी बात, अपमान कर रहा है, व्यर्थ बोल रहा है। बाबा ने मुझे कितना स्वमान दिया है, बाबा ने मुझे कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। ऐसी 10 बातें अपने पास लिख लें तो दूसरे के शब्दों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये सभी करेंगे। क्लियर है ना बात? कोई अपमान करता है, कोई बुरे वचन बोलता है, बाबा की बात याद करने लगो। भगवान ने आते ही कहा, हे मेरे मीठे बच्चे, महान आत्माएं हो, तुम तो पुण्य आत्माएं हो, तुम तो वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, तुम तो इस संसार में बहुत भाग्यवान हो। भगवान ने कहा, वाह बच्चे वाह, कितनी बार कहा। ये याद करेंगे, उनके शब्दों का फोर्स खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज ये हुई। चौथी आप बोलेंगे, मन की स्पीड को कम करने के लिए चौथी बात, हाँ, साक्षी भाव भी वो ज्ञान में आ गया। रोज 15 मिनट बाबा की किसी भी अव्यक्त मुरली का अध्ययन, ये बहुत जरूरी है।
जिससे हमारा मन फ्रेश हो जाता है, हम बहुत अच्छे हो जाते हैं। इन 4 बातों का प्रयोग करेंगे और योग अभ्यास भी बहुत अच्छा रखेंगे, क्योंकि योग की शक्ति से मन का घोड़ा जल्दी ही कंट्रोल हो जाता है। तो जैसे पिछली बार अभ्यास किए थे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। इन सब का अभ्यास अच्छा करते रहेंगे और बाबा से मिलने से पहले एक बार हम फिर मिलेंगे, बहुत अच्छा सभी अनुभव करके आएंगे। ओम शांति। अब सभी बहुत अच्छी फीलिंग में बैठेंगे। एक ही अभ्यास, सभी अपने को स्थित करें। मैं इस संसार की महान आत्मा, भगवान के द्वारा चुना हुआ रतन, पवित्रता का फरिश्ता हूँ।